आपको मालूम है कि आज की बजट तकरीर में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आरजी मुलाजमीन के हवाले से जो जिक्र किया, उसमें उन्होंने जिन शब्दों का इंतखाब किया था और उन शब्दों से लग रहा था कि वो हमारे मामले से बाखबर है, इल्म रखते हैं, इल्मियत रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये दीरीना लॉन्ग पेंडिंग ह्यूमन इशू है। इन्होंने डिफिकल्ट कंडीशंस में यहाँ के आवाम की खिदमत की है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम यहाँ के आवाम की खिदमत में, यहाँ के सरकार की खिदमत में दे दिया है। तो और वो भी विदाउट जॉब सिक्योरिटी, ऐसे शब्दों का इंतखाब उन्होंने किया। और सीएम साहब ने अपनी बजट तकरीर में बहसीत फाइनेंस मिनिस्टर हाउस को एश्योर किया, ये यकीन दहानी दी कि जो कमेटी हमने तश्कील दी है उसके रिपोर्ट की बुनियाद पे हम एक स्ट्रक्चर्ड और फेज्ड रोड मैप सामने लाने जा रहे हैं इन कमिंग पीरियड, और जिसमें उन्होंने रेगुलराइजेशन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि डिग्निटी, जॉब सिक्योरिटी और इनके स्टेबल फ्यूचर का उसमें ख्याल रखा जाएगा। जहां तक वजीर आला साहब की बजट तकरीर का ताल्लुक है, इस बजट तकरीर से ऐसा लग रहा था कि वजीर आला साहब यहाँ के आरजी मुलाजमीन की सूरत हाल से, जिस किस्म पुरसी की हालत में वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, उन सब से वो वाकिफ है, इल्मियत है उनको। तो हमें तवक्का थी कि इस इल्मियत की बुनियाद पे, इस सूरत हाल से जो वाकिफ है, बाखबर है, इस बुनियाद पे हमारी मुकम्मल मुस्तकिली रेगुलराइजेशन का आज के बजट तकरीर में ऐलान किया जाएगा। क्योंकि 11 मार्च 2025 में ही उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि आने वाले बजट सेशन में हम मुलाजमीन को, आरजी मुलाजमीन को खुशखबरी का सुनाएंगे और इस हाउस के सामने, ऑनरेबल मेंबर्स के सामने एक खाका रोड मैप पेश करेंगे। और हमें तवक्का थी कि आज रेगुलराइजेशन के साथ साथ मुकर्रर करदा वक्त का भी ऐलान किया जाएगा। मगर बजट तकरीर पूरी सुन के और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ऐसा लग रहा है कि यहाँ के आरजी मुलाजमीन के इंतजार की मुद्दत में और ज्यादा इजाफा किया गया है। ये इंतजार की मुद्दत में इजाफे के सिवा कुछ भी नहीं है। हम और आज की जो बजट तकरीर थी वजीर आला साहब की बहसीत फाइनेंस मिनिस्टर, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा। जिस कमेटी को आपने 11 मार्च 2025 का ऐलान किया था, जिस कमेटी को कानछूट करने का ऐलान आपने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस किया था, 2 कमेटियों का ऐलान हुआ था। एक ऑनरेबल एमएलएज के तनख्वाह में इजाफे के लिए और एक्स एमएलएज के पेंशन में इजाफे के लिए, एनहांसमेंट के लिए की गई थी। उसका रिपोर्ट आ गया, उस पर शायद इसी बजट में फैसला किया जाएगा और इनकी तनख्वाह 3,01,000 की जाएगी। और जो उसी वक्त कमेटी आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली के हवाले से बनाई गई, उसमें मुकर्रर वक्त किया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट पेश करके, रोड मैप तैयार करके हाउस के सामने और पब्लिक के सामने रखेंगे। लेकिन हम आज आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि उस कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा। अगर आपने 6 महीने दे थे तो 6 महीने के बजाय आज 11वां महीना चल रहा है, रिपोर्ट कहां है? अगर उसमें टाइम लग सकता है, क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑर्डर सामने आ गया है जिसमें उनको यह कहा गया कि आप इस मुद्दत तक, इस माह तक रिपोर्ट पेश कर सकते हैं? या कोई डायरेक्शन ऐसी गई है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से जिसमें उस कमेटी को वाजिया हिदायत दिए गए हैं कि आप कब रिपोर्ट पेश करोगे? उनसे पूछा गया है? इस हवाले से तो सरकार खामोश है। और दूसरी बात, जिस
रेगुलराइजेशन लफ्ज का आज वजीर आला साहब ने इस्तेमाल किया। कौन सी रेगुलराइजेशन पॉलिसी वो बनाने जा रहे हैं? क्या उस पॉलिसी में वो सारे मुराद होंगे जो यहां के कंफर्म्ड एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, जिसमें हमारा बेसिक पे है, ग्रेड पे है, डीए है, मेडिकल है, एचआरए है, सीसीए है, जिसमें 2.5 दिन की इजाफी तनख्वाह है, यूटी बनने के बाद जो मरकजी मुलाजमीन को मुराद दिए जा रहे हैं, जो यहाँ के कंफर्म्ड एम्प्लॉयज मुराद ले रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हायर एजुकेशन अलाउंस, जो मुराद यहाँ के मुलाजमीन ले रहे हैं, क्या इस पॉलिसी में, हम पूछना चाहते हैं, क्या इस पॉलिसी में वो होंगे? क्या इस पॉलिसी में उन रिटायर मुलाजमीन का जिक्र होगा जो आज तक रिटायर हो गए हैं, जो होने वाले, जो, अगर आप फेजर मैनर की बात कर रहे हैं, जो आने वाले सालों में हमारे साथी 20-25 बरस 30 बरस सरकार को देने के बाद रिटायर होने जा रहे हैं, क्या उनका जिक्र इस पॉलिसी में है? जो रिटायर हो गए हैं उनके साथ क्या करना है सरकार को, क्या इस पॉलिसी में उसका जिक्र है? जो दौरानी ड्यूटी शहीद हो गए हैं, आपने परसों ही देखा होगा, यहाँ के आरजी मुलाजमीन ने कोई भी कसर बाकी नहीं रखी, दिन रात मेहनत करके शदीद बर्फबारी में, भारी बर्फबारी में आवाम तक पीने का पानी 6 फुट 7 फुट बर्फ काट के आवाम तक पीने का पानी बहम पहुंचाया। वाटर सप्लाई, बिजली, आपने तरसीली लाइनों पे देखा होगा, हमारा एक आरसी मुलाजिम भाई, उसने तरसीली लाइन को मरम्मत करते करते अपनी जान दे दी, जाम शहादत नोश किया उसने। इस तरीके से कई अफराद जो आज तक दौरान ड्यूटी शहीद हो गए हैं, क्या उनका जिक्र इस पॉलिसी में है? जो लोग उम्र भर के लिए नाखेज हो गए हैं, जिनके बाजू कटे हैं, जिनके हाथ कटे हैं, जिनके टांगे कटे हैं, जो उम्र भर के लिए अपने अफरादी खाना पर बोझ बने हुए हैं, उनकी दवाई का खर्चा, मुख्तलिफ खर्चात उनके, क्या उनका इस पॉलिसी में जिक्र है? जिस स्टेबल फ्यूचर की आपने बात की है, वो स्टेबल फ्यूचर क्या है? जिन लोगों को आप इंतजार कर रहे हैं, अगर आप फेजर मैनर में रेगुलराइजेशन करना चाहते हैं, जिन लोगों को रेगुलराइजेशन के लिए, रेगुलराइज होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उनके लिए तनख्वाह में इजाफा किया गया, नहीं किया गया? आज के बजट सेशन में मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से कुछ नहीं कहा गया। डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि 2022 में मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक यहां पे हो गया। उस वक्त के वजीर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब ने, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं, उन्होंने जो कमेटी उस वक्त तश्कील दी थी मिनिमम वेज में एनहांसमेंट के लिए, उसने 6 महीने, विजय भट्टागर साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने 6 महीने एक्सरसाइज करके 11 रुपए का इजाफा किया। क्या वो 11 रुपए के इजाफे को मिनिमम वेज एक्ट का नाम दे रहे हैं? और उन्होंने अपनी तकरीर में परसों एक सवाल के जवाब में ऐवान असेंबली में यह कहा था कि जब मरकज में मिनिमम वेज लागू होगा, ऑर्डर इशू होगा, तो यहां पे भी होगा। मरकज ने 26 सितंबर 2025 को मिनिमम वेज का ऐलान किया है। उन्होंने 800 से लेकर 883 से लेकर 1035 रुपया पर डे के हिसाब से आरजी मुलाजमीन को मुकर्रर किए उजरत, वो अभी तक यहां पे लागू नहीं किया गया है। आप मिनिमम वेज किसको नाम दे रहे हैं? और जो लोग अब रेगुलराइजेशन, जो सरकार रेगुलराइजेशन सामने लाने जा रही है, जिन लोगों को आप इंतजार करना पड़ेगा अपनी रेगुलराइजेशन का, उनको तब तक मिनिमम वेज क्या दिया जाएगा? सरकार से हमारा ये सवाल है। फेजड मैनर्स क्या है? कितने फेजेस में हमारे आरसी मुलाजमीन को रेगुलराइज किया जाएगा? कितने मरहलों में किया जाएगा? कितने लोगों को कब, कैसे, उनकी वेरिफिकेशन किस लेवल पे होगी? कहीं ऐसा ना हो जो SRO 520 में 61,000 मुलाजमीन के हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें हमारे साथ वादा किया गया था कि इसमें 7th पे कमीशन की इंप्लीमेंटेशन के बाद अमेंडमेंट किए जाएंगे, तरमीम इसमें किया जाएगा। फिर उन्होंने 4 साल में 600 बंदों को रेगुलर किया।